नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के मामले में हरियाणा सरकार को मिली फौरी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश। राहुल गांधी ने संसद में किसान नेताओं से की मुलाकात। कहा, एमएसपी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं से जल्द करेंगे चर्चा, सरकार पर बनाएंगे दबाव। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर मंत्री बनवारी लाल ने दिया बयान। कहा, देश के पीएम किसानों के बारे में सोचते हैं, बजट पर भी बोले। रोहतक में हुई हरियाणा पुलिस पासिंग परेड में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। 1265 पुलिस कांस्टेबल और उनके परिजनों को दी बधाई। और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 2 घंटे तक किया सांकेतिक प्रदर्शन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के मामले को लेकर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए हैं और मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों से बात करना जरूरी है, ऐसे में सरकार कुछ निष्पक्ष लोगों के जरिए उनकी बात सुने और अगले 1 हफ्ते में हरियाणा और पंजाब सरकार वार्ताकारों के नाम हमें सुझाए। तब तक पंजाब और हरियाणा यथास्थिति बनाए रखें। दोनों राज्य चरणबद्ध तरीके से बॉर्डर खोलने पर बात करें ताकि आम लोगों की समस्या दूर हो सके और अगर वार्ताकारों के नाम राज्य सरकारें तय ना कर सके तो हमें तय करने के बारे में बताएं। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संसद में राहुल गांधी के दफ्तर पहुंचा और उनसे मुलाकात की। वहीं किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आंकलन किया है और ये बिल्कुल किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से जल्द इस पर चर्चा करेंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को कोई प्राइवेट वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पीएम मोदी ने बीते 10 साल से किसानों का जिस तरह से ध्यान रखा है इतना किसी सरकार ने नहीं रखा। देश के पीएम किसानों के बारे में सोचते हैं। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे संतुलित बजट करार दिया है और कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान मोदी सरकार ने रखा है। देखो, ये जो कल देश का तीसरा बजट पेश हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल का, और इसके अंदर ये संतुलित बजट हम कह सकते हैं। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है और ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए एक अच्छा बजट है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित भारत बने, उस विकसित भारत को बनाने में इस बजट की अहम भूमिका रहेगी।
देखो, किसानों की जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर जितना ध्यान रखा गया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं रखा गया। समय समय पर एमएसपी के रेट बढ़ाए जाते हैं। किसान सम्मान निधि के रूप में उनकी मदद की जाती है। जो किसान से संबंधित, खेती से संबंधित जो औजार, उनमें रियायत दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। और किसान का जो फसल बीमा के तहत जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। देश के प्रधानमंत्री किसान के बारे में एकदम सोचते हैं। मोदी सरकार के बजट को लेकर कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर हरियाणा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सुने। अरोड़ा साहब, कल सरकार ने बड़ी वाहवाही लूटी है और कह रही है हमने बड़ा अच्छा बजट पेश किया। आपकी नज़र में आप कैसा बजट देखते हैं? देखिए, जो भी केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, बजट जब पेश होता है तो लोगों को उम्मीद होती है कि उसमें हमें कोई राहत मिलेगी। अभी जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था और उससे पहले भी जब सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि हमारी जो जीएसटी कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर तिमाही की चली गई है, और जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। तो मुझे और प्रदेश की जनता और देश की जनता को ये उम्मीद थी कि सरकार की टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रही है तो जीएसटी की दरों में कटौती की जाती है, क्योंकि जो भी जीएसटी से पैसा जाता है वो लोगों की जेब से जाता है। अब सरकार के खजाने में जो पैसा है लोगों की जेब से है, लोगों की जेब पे डाका डाल के वाहवाही लूटना ये सरकार के लिए ठीक नहीं, क्योंकि सरकार लोग बनाते हैं। आज लोगों को उम्मीद थी, आज 28% तक जीएसटी ले रहे हैं। जो पहले सेल टैक्स होता था, सीएसटी होता था, मैक्सिमम 13% तक था, दोनों को मिला के आज 28% तक है। लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार का वादा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 20 लाख तक ले आए कि 20 लाख से हम साल में देंगे नहीं देंगे ये पता नहीं। 2 करोड़ से अपने आप ही घटा दी कि 20 लाख कर देंगे। रोजगार मिल नहीं रहा, बच्चे बेरोजगारी की वजह से नशे और अपराध की तरफ जा रहे हैं। बच्चे आज विदेशों में जाने के मजबूर। किसान को कोई खाद पे सब्सिडी नहीं बढ़ाई गई, खाद की दवाइयों की कोई रेट नहीं बढ़ाए गए, खाद और कीटनाशक दवाइयों पे और ट्रैक्टर पार्ट्स पे पहले टैक्स नहीं होता था, इन्होंने टैक्स लगा के और महंगे करे, उन पे कोई रेट नहीं घटाए गए। एमएसपी गारंटी का कोई कानून लेके नहीं आए। इधर मोदी सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस नेता मनीष बंसल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट को लेकर जिस तरीके से उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें धराशायी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी। सरकार ने बजट में युवा वर्ग, महिलाओं, व्यापारी वर्ग और किसानों के हित में कोई बड़ी घोषणा नहीं की है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को देखने को मिलेगा। बजट के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक जुमला ही है। जो 10 साल से जुमले हम देखते आ रहे हैं ये उसी के एक एक्सटेंशन है। क्योंकि ये भी मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का एक न्याय डॉक्यूमेंट था उसको भी शायद ठीक से कॉपी नहीं कर पाए। इसमें ना तो युवाओं के लिए कुछ है, ना यहाँ पे किसानों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना उद्योगपति। अब किसी भी वर्ग के लोगों को उठा के देख लीजिए, दलितों को देख लीजिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को देख लीजिए, किसी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। 10 साल पहले ये नौकरी देने की बात करते थे, आज भी सिर्फ ये क्या बात करते हैं, इंटर्नशिप की। किसानों के लिए कोई बात करी इन्होंने कि आय दुगनी करेंगे? नहीं। एमएसपी की मांग थी, उस पर कुछ कहा? नहीं। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया जिसके तहत उनको ये महसूस हो कि वो आगे आके एक मेन स्ट्रीम में वर्कफोर्स की तरह ज्वाइन कर सके। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है जीएसटी, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। उद्योगपतियों के बारे में, जो छोटे वर्ग के लोग अपना काम करते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। ये कैसा बजट है? और ये भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने इलेक्शनों से बहुत देर पहले, 2-3 महीने पहले ही कह दिया था कि मेरा तो अगली सरकार का 100 दिन का एक जो वर्क प्लान है, एजेंडा है, वो रेडी है। क्या ये प्लान है?
अगली खबर रोहतक से है। रोहतक में हुई हरियाणा पुलिस पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और इस दौरान 1265 पुलिस कांस्टेबल ने पासिंग परेड में हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जवानों और उनके परिजनों को बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पुलिस में इन जवानों के शामिल होने पर पुलिस को और ताकत मिलेगी। वहीं भर्ती गैंग पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि इस गैंग का भर्तियां रोकने का पूरा प्रयास रहता है, लेकिन हमारी सरकार बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरियां दे रही है। हाँ देखिए, नहीं उसका जिक्र नहीं करते। वो लगातार इस भर्तियों को रोकने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। उनके पीछे ताकते हैं। कौन है वो ताकते हैं जो सभी को उसके बारे में मालूम है कि वो लोग कौन है कौन नहीं है। ये भर्ती रोको कोई भी भर्ती निकलती है सबसे पहले कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं, परंतु फिर भी मैं सरकार को इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं कि हर बच्चा चाहे भर्ती गैंग कितना भी वो प्रयास कर ले, बिना पर्ची बिना खर्ची ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर आज गरीब का परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार में सर्विस लगता है। आज हरियाणा सरकार में पुलिस में भर्ती होता है। आज हरियाणा सरकार में एसडीएम लग जाता है। आज हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लग जाता है। ये सिस्टम, ये परिवर्तन अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसका लाभ भी आज आम लोगों को, गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसकी चर्चा करते हैं। आज ये गरीब परिवार के ही बालक हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो 1265 आज पासिंग आउट हुए हैं। आज उनको, उनके परिवार को एक बड़ा इस प्रकार का फील महसूस हो रहा है। नहीं तो हम देखते थे कि भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर नौकरी मिलती थी, और जब नौकरी मिलती थी वो उत्साह, वो जोश नहीं होता था, क्योंकि व्यक्ति के अंदर होता था कि मैं पैसे दे करके लगा हूँ। जिस गति से काम करना चाहिए था वो गति नहीं बनती थी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहादुरगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कल सरकार के साथ होने वाली वार्ता में उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो 26 जुलाई से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी सरकार से एक ही मांग है, नियमितीकरण। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक हमें जॉब सिक्योरिटी, 7th पे कमीशन का जो आश्वासन दिया था वो, ड्रेस अलाउंस, सभी ईएल, सीसीएल, मेडिकल लीव, हमें सभी प्रकार के सुविधाएं प्रदान की जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक इन मांगों को हमारा पूरा किया जाए। अगर सरकार नहीं चेतती है तो हमें आगामी कदम के लिए 25 तारीख को अगर हमारी मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो उसके बाद भी अगर वो नहीं मानती तो हमें 26 तारीख से स्ट्राइक पे जाने का ऐलान है और हम 26 तारीख को आगामी हड़ताल के लिए तैयार हैं। कौन से विभाग में काम करते हैं? मैं लेबर में कार्यरत हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिरसा में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक बिश्नोई मार्केट के पास पुलिस टीम ने गश्त के दौरान नशे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले हैं, जो कि जोधपुर से अफीम लाकर सिरसा में सप्लाई करने की फिराक में थे। उन्होंने कहा कि जल्द सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत भूषण जी के दिशा निर्देश अनुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एवीटी स्टाफ के इंचार्ज जगदीश चंद्र ने बिश्नोई धर्मशाला के पास 2 लड़कों को काबू किया था, जिनकी तलाशी लेने पर 668 ग्राम अफीम बरामद हुई है। और दोनों लड़के जो राजस्थान के रहने वाले हैं, एक का नाम पप्पू है और एक का नाम अशोक है। उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई थाना शहर सिरसा में की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो असल सप्लायर है उसकी हम जल्दी से जल्दी खोज करके उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये आया कि ये राजस्थान से लेके आए थे और ये अपने सिरसा एरिया के अंदर बेचने की फिराक में थे।
हमारे पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत भूषण जी का एक ही सपना है कि सिरसा को जो है नशा मुक्त किया जाए। इसके तहत हमारी जो अलग अलग से टीमें बना के और नशा के खिलाफ कार्य कर रही है। CIA की टीम है, एंटी नारकोटिक्स की टीम है और थानों से भी इस नशा के बारे में जो है अलग अलग टीमें बना के और उस पर नशा के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर PTC न्यूज ने लोगों का मूड जानने का प्रयास यहां पर किया है। टोहाना से हमारे PTC संवाददाता सतीश अरोड़ा ने थरवी गांव पहुंचकर लोगों की राय जानी है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अब की बार सर कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्योंकि सरकार कांग्रेस के अंदर अच्छा काम हुआ था पहले, और कांग्रेस सरकार के अंदर काम हुआ है, मतलब पूरे गांव का विकास भी हुआ था। और जब से हमारे BJP आई है तो गांव के अंदर काम इतना बढ़िया नहीं हुआ जी। नहीं, आप बताएं कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया, बीजेपी ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रदेश में खड़ा किया है, नए नए GT रोड बनाए हैं, साथ में बहुत से विकास कर, राम मंदिर बनाया है, बहुत से विकास कार्य भी करवाए हैं, तो इससे कुछ ज्यादा विकास कार्य नहीं करवाए बीजेपी ने? नहीं, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है जी। एक धार्मिक क्षेत्र था और धर्म के नाम पर एक राम मंदिर बनाया गया है, और इसको राम मंदिर को कभी भी धार्मिक राजनीति के अंदर नहीं जोड़ना चाहिए। और काम की बात करते हो आप, देखो BJP सरकार ने काम किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, लेकिन इनके अंदर क्या है कि राजनीति धर्म के ऊपर ज़्यादा कर रही है। और जो काम हुए हैं, जो मतलब रोड की बता रहे हो आप, रोड अच्छे बने हैं, लेकिन जो काम हुए हैं कांग्रेस सरकार में हुए हैं, हम कांग्रेस को चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं करने व्यक्ति से। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मंगराम। मांगराम जी, बताएं कि जो अब की बार किसकी सरकार आएगी? सरकार कोनी, हम तो विधायक देख के वोट दें, जो आदमी कोई हमारे हिसाब किताब को हो दें वोट, पार्टी पुल्टी मान कोई मतलब को नहीं। तो आप बताएं कि अब की बार 3 प्रत्याशी, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी हैं, भाजपा का 1 प्रत्याशी है, तो कांग्रेस के 3 प्रत्याशी हैं, एक है बबली ने वोट देंगे, हम तो आजाद में खड़े हो जाते हैं यार, बबली ने देंगे वोट है, अणी काम करिए, जो कुछ करिए, और वोट बबली ने देंगे, चाहिए किसी पार्टी में खड़े हो जा। अगर उसको कांग्रेस की टिकट ना मिली तब भी आप वोट देंगे उसे? बबली ने देंगे, आजाद हो जाओ तो भी वोट। हमारे गांव का काम जो करें बबली करें, हमारा थोड़ा बहुत करें, पार्टी कोई चीज कौन करे, ना कांग्रेस करे पहला रही, ना BJP आना लगाए, ना कोई और करे। अण जो बबली है बहुत काम करे हमारा गाँव में, पक्की सड़क लगा ले, कितने अंतरा शेड लगवाना गौशाला में, और थोड़ा बहुत बढ़िया काम करे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।